मित्तल भवन में उस सुबह अजीब सा सन्नाटा था। रात भर चली बहसों और उलझनों के बाद सब अपने अपने कमरों में थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। घर में सभी परेशान होते हैं प्रथम को लेकर। अचानक बिना कुछ बताए कहां पर चला गया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी तेजी से बजती है। राध्या सबसे पहले दौड़कर दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने प्रथम खड़ा होता है, थका हुआ, परेशान और उसकी बाहों में बेहोश सी निहारिका। राध्या चौंक जाती है। पीछे से दादी और उर्मी बुआ भी आ जाती हैं। सबके चेहरों पर सवाल ही सवाल। दादी तुरंत बोल उठती हैं, ये क्या हाल बना रखा है और ये निहारिका इस हालत में कैसे? प्रथम गहरी सांस लेकर बताता है कि उसे पुलिस से फोन आया था कि निहारिका अकेली और बेसुध हालत में मिली। वजह साफ नहीं थी पर हालत नाजुक लग रही थी। प्रथम उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की बात नहीं पर उसे आराम की जरूरत है, इसलिए वो उसे घर ले आया। दादी का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। उन्हें लगता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उर्मी बुआ भी राध्या पर ताने कसने लगती हैं कि घर में शांति तभी थी जब ये नई मुसीबतें नहीं थीं। राध्या चुप रहती है पर उसके मन में कई बातें चल रही होती हैं। उसे महसूस होता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। उधर प्रथम निहारिका को अपने कमरे में सुला देता है ताकि वो संभल सके। इसी बात पर ओमकार का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि बिना सबको बताए इतना बड़ा फैसला लेना गलत है। जब वो कमरे में जाकर देखता है कि प्रथम निहारिका के पास बैठा उसकी देखभाल कर रहा है तो उसका शक और बढ़ जाता है। उसे ये सब एक नई चाल जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद निहारिका को होश आता है। वो कमजोर आवाज में बस इतना कहती है कि उसे कुछ लोगों से खतरा महसूस हो रहा था और वो बहुत डरी हुई थी, पर वो पूरा सच नहीं बताती। उसकी अधूरी बातें घर वालों के मन में और शंकाएं भर देती हैं। राध्या दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से निहारिका अजीब व्यवहार कर रही थी, कभी जरूरत से ज्यादा मीठी, कभी अचानक गायब। राध्या तय करती है कि वो सच सामने लाकर रहेगी, चाहे कोई उसका साथ दे या नहीं। शाम होते होते घर का माहौल फिर भारी हो जाता है। दादी साफ कह देती हैं कि अब घर में हर कदम सोच समझ कर उठेगा। ओमकार भी प्रथम से नाराज है, पर अंदर ही अंदर उसे भाई की चिंता भी है। प्रथम खुद उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सही कर रहा है या किसी जाल में फंसता जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है एक नया ट्विस्ट। क्या निहारिका सच में परेशानी में है या कोई नई साजिश बुन रही है? क्या राध्या सच सबके सामने ला पाएगी? और क्या मित्तल भवन का परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या को न्याय मिले और सच सामने आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपसे मिस ना हो, और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या लिखना ना भूलें।